all these trees are going to be cut. राहुल गांधी निकोबार आइलैंड गए हुए हैं इन्वायरमेंट को नहीं, चाइना को बचाने के लिए, क्योंकि द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारे देश की इकोनॉमी और चाइना को काउंटर करने के लिए कितना जरूरी है अभी समझाता हूँ। आज इंडिया का 75% कार्गो शिप फॉरेन पोर्ट के थ्रू हैंडल होता है, लेकिन निकोबार में ट्रांजिट पॉइंट बनाने के बाद इंडिया की हर साल $200 मिलियन से ज्यादा की बचत होगी। इसके साथ ही निकोबार को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर प्लांट और एक एयरपोर्ट मिलेगा जिसका यूज मिलिट्री भी कर सकती है। तो इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से इंडिया पूरे इंडियन ओशन पे अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है और इसके साथ इस प्रोजेक्ट से हमारे देश को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। अब हमारा फायदा तो हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से चाइना और राहुल गांधी इतना परेशान क्यों है? देखिए, चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट स्टेट ऑफ मलाका से गुजरता है और स्टेट ऑफ मलाका निकोबार आइलैंड से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है और जो भी शिप ईस्ट एशिया की तरफ जाती है वो भी यहीं से ही जाती है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मलाक्का पूरे ग्लोबल ट्रेड का 28% हैंडल करता है। 2003 की मलेशिया की स्टडी ने यह साफ बताया था कि अगर इंडिया और चाइना की वॉर होती है और इंडिया ने अगर इस ट्रांजिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, जिसका डायरेक्ट मतलब है चाइना का 75% सप्लाई चेन रुक जाएगा और चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया घुटनों पे आ जाएगी। मतलब ये प्रोजेक्ट भारत को फाइनेंशियली बेनिफिट भी देगा और ईस्ट एशिया में स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज भी देगा। और इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी और नेशनल कांग्रेस इस प्रोजेक्ट का अपोज कर रहे हैं। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि वहां के सारे पेड़ काट दिए जाएंगे और ट्राइबल्स को भी भगा दिया जाएगा, जबकि रियलिटी ये है कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 150 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया लिया जाएगा, बाकी का 850 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ट्राइबल्स के लिए रिजर्व रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, इस वक्त वॉर चल रहा है जिसे आप देख ही रहे हैं। ईरान ने सिर्फ एक छोटे से एरिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। तो अगर फ्यूचर में चाइना कभी हम पे अटैक करता है तो क्या हमें ये एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए?